रामपुर गांव और राजा भूत की कहानी। किसी समय की बात है, रामपुर नाम का एक सुंदर और शांत गांव हुआ करता था। गांव के लोग खुशहाल थे और एक दूसरे से प्रेम से रहते थे। उस समय गांव पर एक दयालु राजा का राज था, जो सभी से प्रेम से बात करता और गांव की भलाई के लिए हर समय तैयार रहता। लेकिन एक दिन राजा के दुश्मनों ने धोखे से उसे जंगल ले जाकर एक पेड़ पर फांसी दे दी। राजा की उसी पेड़ के नीचे मौत हो गई। कहा जाता है, उस दिन के बाद से राजा की आत्मा भटकती रही और वह उसी पेड़ पर भूत बनकर रहने लगा। अब ये कहानी है उसी राजा भूत की। एक दिन शहर से एक बहादुर कैप्टन फौजी जंगल में किसी मिशन के लिए आ रहा था। उसका रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। जब वह उसी भूत वाले पेड़ के पास से गुजरा तो अचानक किसी रहस्यमयी आवाज ने उसे पुकारा। रुक जा, तू कौन है जो इस पेड़ के पास आया है? कैप्टन चौंक गया और बोला, कौन है? सामने आओ। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। अगर दोबारा डराने की कोशिश की तो बुरा हाल कर दूंगा। तभी अचानक पेड़ पर से एक धुएं जैसी आकृति प्रकट हुई। वही राजा भूत। राजा भूत बोला, बच्चे, तुझे नहीं पता तू कहाँ आ गया है। ये जंगल मेरा है और अब तू मुझसे नहीं बच सकता। कैप्टन डर तो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी बंदूक निकाली और भूत पर गोलियां चलाने लगा। कुछ ही देर में राजा भूत गिर पड़ा और बेहोश हो गया। अरे भूत भाई, ये तूने मुझसे पंगा क्यों लिया? अब देखो ना, बेवजह मारे गए। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। सारा कसूर तो तुम्हारा ही है। ना तुम मुझे डराते, ना मैं तुम्हें मारता हूँ। गांव जाकर सबको बताना है कि भूत का आतंक अब खत्म हो गया है। कैप्टन जल्दी से वहां से भागकर गांव पहुंचा और सबको बुलाकर बोला, अब डरने की जरूरत नहीं। मैंने राजा भूत को मार गिराया है। लेकिन गांव के कुछ लोग और एक समझदार लड़की ने सवाल किया, क्या वह सचमुच मारा गया? क्या आपने उसकी धड़कन चेक की थी क्या? कहीं ऐसा न हो कि वह बस बेहोश हो गया हो और हमने समझ लिया कि वह मर गया है। एक ग्रामीण घबराते हुए बोला, सर, कहीं वो भूत सच में वापस ना जाए। अगर आ गया तो किसी मासूम की जान जा सकती है। कप्तान ने आत्मविश्वास से कहा, मैं 5 साल से लाहौर में ड्यूटी कर रहा हूँ। मेरा एक भी एनकाउंटर फेल नहीं हुआ है और इस बार भी वो भूत जिंदा नहीं बचेगा। ये मेरा वादा है। तुम सब चिंता मत करो, सब मेरे ऊपर छोड़ दो। इतना कहकर कप्तान रवाना हो जाता है। गांव वाले भी धीरे धीरे अपने घर लौट जाते हैं। घर के अंदर लड़की डरते हुए अपने पति से कहती है, जी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अगर वो भूत गांव में आ गया तो क्या होगा? कहीं मुझे उठा कर न ले जाए, कहीं मैं ही उसका शिकार न बन जाऊं। पति ने उसे डांडस बंधाते हुए कहा, अरे भाग्यवान, तुम हर बार बेवजह डर जाती हो। कप्तान ने क्या कहा? उसका 5 साल का तजुर्बा है। उसने जितने भी एनकाउंटर किए, कोई भी बचा नहीं है। इसलिए तुम टेंशन मत लो और आराम से सो जाओ। और फिर दोनों बिस्तर पर लेट जाते हैं। बाहर रात गहराती जाती है। हवाएं कुछ अनहोनी का आभास देने लगती हैं। तभी एक तेज रोशनी आकाश से प्रकट होती है और सीधा राजा भूत के शरीर में समा जाती है। अगले ही पल राजा भूत जोर से चिल्लाता है और उठ खड़ा होता है। उसकी आंखों में अंगारे जलने लगते हैं। वह गुस्से में कांपते हुए कहता है, गांव वालों, तुमने मेरे साथ ऐसा कैसे किया? क्या तुम्हें लगा था कि तुम बच जाओगे? अब तुम्हारी मौत निश्चित है। अब तुम्हें मेरे कोई नहीं बचा सकता। इतना कहकर राजा भूत तेजी से गांव की ओर बढ़ता है। कुछ ही क्षणों में वह गांव पहुंच जाता है। राजा भूत गांव में घुस जाता है। वहां से वह एक गांव के प्रतिष्ठित डॉक्टर को पकड़ लेता है। डॉक्टर चीखते हैं, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन राजा भूत को फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए डॉक्टर या आम आदमी में कोई फर्क नहीं। वह डॉक्टर को उठाकर जंगल की ओर चल देता है। कुछ देर बाद वह एक अंधेरी गुफा में पहुंचता है। वहां वह डॉक्टर को जमीन पर पटकता है और उसकी चीखों को अनसुना कर देता है। फिर धीरे धीरे उसका भयानक रूप सामने आता है और वह डॉक्टर पर टूट पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी राजा भूत की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, ये हमारा नया चैनल है, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसे ही मजेदार कार्टून वीडियो आपको मिलते रहें। राजा भूत का अगला पार्ट हम बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं, ताकि आपको ज्यादा इंतजार न करना पड़े। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अगली कहानी की तैयारी में। तब तक के लिए अलविदा।